एप्लीकेशन के स्टेप्स को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, डीएनए इंजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये सेल है, अब यहाँ पे ये वायरस ने आके इसके अंदर अपना डीएनए शामिल कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक वो सेल है बैक्टीरिया का जिसके अंदर वायरल डीएनए मौजूद है। अब यहाँ पे दो चॉइस हैं इस वायरल डीएनए के पास, एक या तो ये लिटिक साइकिल करवाए या ये लाइसोजेनिक साइकिल करवाए। इसके लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों की बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर कोई इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके पास एक ऑप्शन है लाइसोजेनिक की। उस लाइसोजेनिक साइकिल में कौन कौन सी कंडीशंस होंगी उनको डिस्कस करते हैं। जैसे देखें लाइसोजेनिक साइकिल में ये टेम्परेट फेज है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, यानी ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ ताल्लुक में आ जाएगा, उस पर पूरा कंट्रोल नहीं करेगा, बस थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट कर लेगा, कहेगा तुम भी सर्वाइव करो मैं भी सर्वाइव करूं। अब ये होस्ट गेस्ट रिलेशन है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट कर देता है विद बैक्टीरियल डीएनए। जैसे देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए ब्लू कलर, रेड कलर वायरल डीएनए, अब दोनों इनकॉर्पोरेट कर गए। अब देखिए ये डिवाइड करता है बैक्टीरियल डीएनए। जैसे यहाँ पे ये डिवीजन हुई, दो न्यूक्लियर मटेरियल हो गए, जैसे ये दोनों हैं, दोनों में बैक्टीरियल डीएनए भी और वायरल डीएनए। अब ये एक सेल दो में डिवाइड करेगा और इस दोनों से और ज़्यादा सेल्स बनते जाएंगे, हम कहते हैं कि वो डिवाइड होते जाते हैं। अब वो पॉइंट जहां पे ये लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में चेंज होगा उसे हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। जब लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक में चेंज होता है, इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है अलग, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे इंडक्शन तब होती है जब वो उसके पास एंजाइम डाइजेस्टिंग मतलब प्रोसेस मैकेनिज्म होगा, मैंने कहा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो इंडक्शन तब होती है जब इस बैक्टीरिया के पास वो प्रोटेक्टिंग एंजाइम ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये लिटिक साइकिल में चेंज हो जाता है। अब लिटिक साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे लिटिक साइकिल मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, तो फिर उनके दरमियान ताल्लुक ये होगा कि वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेगा बैक्टीरियल डीएनए को। जब वो बैक्टीरियल डीएनए को कंट्रोल कर लेगा तो फिर वो उससे अपनी रेप्लिकेशन ज़्यादा करवाएगा और नतीजे में एंड पे क्या करेगा, वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो लिटिक साइकिल को हम विरुलेंट साइकिल भी कहते हैं, नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। 25 मिनट्स में 200 कॉपीज बना लेता है। तो ये लिटिक साइकिल के पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए जब कंट्रोल करता है, वायरल डीएनए कंट्रोल करता है बैक्टीरियल डीएनए को, तो यहाँ पे फिर इनकी रेप्लिकेशन, अब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो यहाँ पे फिर इनके कैप्सिड बनना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली कैप्सिड कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इनकी टेल फॉर्मेशन होती है। जब टेल और कैप्सिड इकट्ठे हो जाते हैं, वो पूरे बन जाते हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये फेजिस बन जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लाइसिस कर रहा है बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरियल सेल को इसने बर्स्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया उसको। अब ये रिलीज हो गए हैं फेजिस। अब ये फेजिस अफेक्ट करेंगे मजीद बैक्टीरियल सेल को और इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा और ये ब्रेक करते जाएंगे बैक्टीरियल सेल को। तो ये हमारे पास लिटिक साइकिल और ये हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है। तो अब ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से। अगर आपसे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज पूछता है तो हम लोग वहाँ पे उसके बेसिकली स्टेप्स रेप्लिकेशन के और फिर लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। ये मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन है और जब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनमें से कोई पॉइंट वो शॉर्ट के तौर पे भी पूछ सकता है। वो लिटिक साइकिल पूछ सकता है अकेला, वो लाइसोजेनिक पूछ सकता है, या वो कोई पेनिट्रेशन अटैचमेंट वगैरह के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारे पास कुछ
वायरल डिजीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। जैसे एक डिज़ीज़ है स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स वायरस की वजह से होती है, और DNA वायरस है वो, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, या तो DNA उसमें मौजूद होगा या फिर उसमें RNA मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ कॉज करने वाला वायरस है वो हमारे पास DNA वायरस है, और ये इन्वेलप्ड है, और इसने सबसे पहले एपिडेमिक डिजीज़ कॉज की चाइना में, जो स्किन से रिलेटेड थी, और उसमें इसकी वजह से फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स बनते हैं जो बाद में पिटेड स्कार्स या पोस्चुलेट्स बनते हैं, और पिटेड स्कार्स बन जाते हैं, निशानात छोड़ जाते हैं। अब 1950 में इम्यूनाइजेशन और जो एक मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए प्रिवेंटिव मेजर्स, तो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो उस डिज़ीज़ के फैलने से पहले एहतियात लेते हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है। कंट्रोल मेजर्स की वजह से ये डिक्रीज़ कर दिया गया था इसका ख़तरा, और 1980s में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो इरेडिकेट हो चुकी है, ख़त्म हो रही है ये डिज़ीज़। तो ये हमारे पास स्मॉल पॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछता। सेकंड वायरल डिजीज़ है herpes सिम्प्लेक्स। herpes सिम्प्लेक्स बेसिकली DNA वायरस की वजह, ये भी एक DNA वायरस कॉज्ड डिजीज़ है, नेचुरली अकरिंग डिजीज़ है इंसानियत के लिए, और इसकी वजह से वेस्कुलर लेजन्स बनते हैं जो एपिथेलियल लेयर्स में बनते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? मोस्टली माउथ पे, लिप्स पे या अदर स्किन साइड्स पे कुछ स्कार्स से बनना शुरू हो जाते हैं, लेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, छाले से बनना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर फैलते हैं और स्किन पे निशानात से बनना शुरू हो जाते हैं रेड रेड कलर के। तो ये हमारे पास जो है herpes सिम्प्लेक्स वायरस डिजीज़ है। तो बच्चों आज तक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों का सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत शुक्रिया।